हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो सेशन ऑन लिंक्यू सीरीज। तो आज लिंक्यू सीख रहे थे हम लोग, लिंक्यू लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप ASP.NET MVC में काम करते हैं। ASP.NET फ्रेमवर्क हो गया, .NET कोर हो गया, MVC अप्रोच हो गया या फिर वेब API अप्रोच हो गया। तो उसी के बारे में कुछ पहले हम लोगों ने वेयर और सेलेक्ट इस सब चीज़ों के बारे में सीखा था, टैग कैसे होते हैं, इसके और भी चीज़ें सीखी थी। तो आज भी हम लोग सीखेंगे क्वांटिफायर ऑपरेटर्स क्या होते हैं लिंक्यू में, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वही चीज़ हम लोग जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वांटिफाइड ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं, दो होते हैं। ऑल होता है और एनी होता है। ये रिटर्न करता है बूलियन वेरिएबल, ट्रू या फिर फॉल्स। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्वांटिफायर ऑपरेटर क्या होता है। Quantified operators are used on a data source to check if some or all elements of the data source satisfy a condition or not. ठीक है, ये और all the methods in a quantified operators return a boolean value। जैसे मैंने आपको बोला कि ये boolean values रिटर्न करेगी। ये boolean value रिटर्न करती है true या फिर false। ठीक है, और ऑल होता है और दूसरा होता है एनी, और तीसरा एक कंटेन्स भी होता है। ये कंटेन्स आपको पता होगा, कंटेन्स हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं अगर आप ASP.NET MVC वाले अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हमारे ई-कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट। तो इन दैट केस वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल किए हैं बहुत बार। तो और बता देता हूँ, इस वीडियो में ऑल ही कवर करेंगे, अगले वीडियो में एनी कवर कर लेंगे, और तो उसके अगले में कंटेन्स भी कवर कर लेंगे। ऑल होता है, वो चेक करता है कि वेदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ डाटा सोर्स सेटिस्फाई कंडीशन। सारे एलिमेंट्स जितने भी है वो एक स्पेसिफाइड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो ट्रू दिखाएगा, नहीं तो फिर वो फॉल्स दिखाएगा। एनी क्या होता है, वेदर वो एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट डेटा सोर्स में है जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई एक भी कर दिया तो इन दैट केस आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, वो ट्रू दिखाएगा, नहीं तो फिर वो फॉल्स दिखाने वाला है। कंटेन्स क्या करता है, चेक वेदर डाटा सोर्स कंटेन्स ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। स्पेसिफाइड एलिमेंट है कि नहीं उस डाटा सोर्स में, वो चेक करता है। तो ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। तो इसके पहले ऑल के बारे में जानते हैं। ऑल ऑपरेटर को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट है, एक लिस्ट बना हुआ था, यहाँ पे कुछ डेटा था। इफ यू सी हियर लिस्ट में दिखा देता हूँ, ये पुराना एक ही लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। टीवी स्टार नाम का क्लास है जिसमें आईडी है, नेम है और लोकेशन है। यहाँ मैं ASP.NET कोर 6.0 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग को नलेबल बना के रखा है। वो एक्सेप्शन दिखाएगा बट यू कैन अवॉइड दैट एक्सेप्शन, ऐसा कुछ रन करने वाला है। ठीक है, टीवी स्टार्स लिया, इसमें कुछ डेटा डाल के रखा है, जैसे MB, CP, मीत, तेजू और एक मीत, और कुछ लोकेशन डाला है, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़ और शाहबाद और मुंबई एक और फिर से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग एज क्यूरेबल और ये सब चीजें जान रहे थे। ठीक है, हम लोग शायद रिवर्स बारे में कवर कर रहे थे, तो भी ठीक है। अब यहाँ पे इसी डाटा सोर्स को ले लेते हैं और इसको यहाँ पे एक और चीज डाल देते हैं, मतलब सैलरी नाम की चीज भी डाल देते हैं। यहाँ पे कितना कमाते हैं ये टीवी स्टार्स, वही जान लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, प्रॉप इंट टैब डाला 2 बार, हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सैलरी डालूंगा। सैलरी आप इंटीजर में डाल सकते हैं या फिर चाहे तो फ्लोट में भी डाल सकते हैं या फिर डेसिमल प्रेफर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेसिमल डाल देता हूँ, सिंपल। और यहाँ पे इसकी सैलरी होगी, आप चाहे तो पैकेज भी डाल सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी डाल दी है, तो यहाँ पे मैं कॉमा डाल के सैलरी भी डाल सकता हूँ। सैलरी में सजेशन दिखा दिया। सैलरी में मैं यहाँ पे कितना डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ इसका पहले वाले का 40,000 डाल रहा हूँ। इसी को कॉपी कर लेते हैं और बाकी दो में भी यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये 3, मैं 3 ही रख रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, बाकी डेटा को मुझे जरूरत नहीं है। और इसको रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको 80,000 डाल देते हैं और इसका 90,000 डाल देते हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसकी सैलरी अगर 5,000 के ऊपर हो तो वो तुम अब मुझे डेटा रिटर्न करें। ठीक है, तो जिसकी 5,000 के ऊपर अगर है कि नहीं तो डेटा रिटर्न करें। अगर मैं यहाँ पे ऑल ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑल ऑपरेटर जब इस्तेमाल करेंगे तो डेटा किस तरह से आएगा। वेरिएबल एक डिटेल कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मेथड सिंटैक्स डाल रहा हूँ, तो मेथड डाल दूंगा मैं, मेथड एस डाल देते हैं। मेथड सिंटैक्स में आपको पता है क्या करना पड़ता है, डाटा सोर्स का नाम लिखना पड़ता है। टीवी स्टार्स डॉट
ऑल का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट सैलरी नहीं आ रही, सैलरी ग्रेटर देन, अब मैं यहाँ पे क्या कितना डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50,000 डाल देता हूँ। ठीक है, डेटा आ गया यहाँ पे, इसको सेव कर लेते हैं। ब्रेक पॉइंट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इंस्टेड ऑफ देयर। रन करता हूँ, डेटा आएगा मेरे ख्याल से, बिल्ड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लोड हो रहा है। देखो मेथड यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, मेथड का जो डेटा आ रहा है वो बूलियन वैल्यू वो फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि मैंने देखा सैलरी ग्रेटर देन 5,000। अब सब में सैलरी ग्रेटर देन 5,000 नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे 40,000 है और कुछ ऐसे भी हैं जिसके 90 ग्रेटर देन है, तो वो तुम्हारा मतलब कुछ लेस देन भी है। तो इन दैट केस अभी क्या होगा, मैं लेस देन वाले भी हैं अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑल में क्या होगा ना, आपका डेटा रिटर्न वो फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा फॉल्स आ रहा है ऑल ऑपरेटर में। ऑल ऑपरेटर जस्ट चेक करता है कि सारा डेटा, मतलब डेटा सोर्स में सारे जो डेटा डेटा है वो एक डेटा सोर्स में उसकी कंडीशन सारे सारे लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसके साथ मैं क्या करूँ, आपको क्वेरी सिंटैक्स में मैंने मेथड सिंटैक्स दिखाया, एक क्वेरी सिंटैक्स में फॉलो होगा। क्वेरी सिंटैक्स में ऐसा कोई मेथड नहीं है ऑल ऑपरेटर, आप मिक्स सिंटैक्स फॉलो कर सकते हैं। तो मिक्स फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मिक्स सिंटैक्स में आपको पता है किस तरह से होता है। पहले तो फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम एक वेरिएबल डालते हैं टीवी इन टीवी स्टार्स। उसके बाद क्या होता था, जैसे हम लोग को पता है सेलेक्ट करते थे हम लोग, यहाँ पे ज्वाइन का एग्जांपल दिखा रहा है बट मुझे ज्वाइन का सजेशन दिखा रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन दीस। सेलेक्ट करूंगा टीवी, ये यहाँ तक मेरा ये क्या हो रहा है, क्वेरी सिंटैक्स फॉलो हो रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको मेथड सिंटैक्स फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ऑल कर दूंगा मैं। ऑल करने के बाद इफ यू सी एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट सैलरी ग्रेटर देन, इस बार मैं क्या करता हूँ 20,000 करता हूँ। 20,000 में क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ। 20,000 मैंने इसलिए किया कि अभी मेरे पास जितने भी डेटा सोर्स, अरे जितने भी डेटा है इस डेटा सोर्स में उसकी वैल्यू 20,000 से सॉरी ऊपर ही है। तो मैं सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिंक क्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ये ट्रू दिखा रहा है। ट्रू क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी आप सारा डेटा सोर्स सारा डेटा देख सकते हैं, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हमारा 20,000 है। तो इस वीडियो में जाना ऑल ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑपरेटर जनरली आपको इस्तेमाल होता है कि वो चेक करता है कि जो भी डेटा सोर्स है उसमें सारे डेटा को चेक करता है, हर डेटा को चेक करता है और फाइंड करता है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं। अगर कंडीशन फॉलो हो रही है इन दैट केस वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर एक भी कंडीशन फॉल्स रिटर्न एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, कोई भी डेटा को, जैसे यहाँ पे 3 मैंने डेटा डाल के रखा है 3 आईडीज, उसमें से कोई भी एक फॉलो नहीं कर पा रहा है तो इन दैट केस वो फॉल्स दिखाएगा। पर एनी में ऐसा नहीं होता, एनी में कोई भी एक रिटर्न कर दिया तो वो काम चल जाएगा। ठीक है, एनी यू कैन कंपेयर दिस एज अ और रिजल्ट आपको पता होगा, और हम लोग इस्तेमाल करते थे। और मैं चेक करता था कि कोई एक डेटा एक कंडीशन फॉलो होती है तो वो ट्रू करता है, तो वही और के जैसे ये एनी ऑपरेटर पर ऑल है, मतलब एंड के जैसा। तो इस वीडियो में जाना हम लोगों ने कि ऑल ऑपरेटर का क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये डिबगिंग में बंद कर देता हूँ और ये सैलरी वाला जो था इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक क्लास बनाऊंगा, सारे सैलरी हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सैलरी मैंने यहाँ से हटा दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा एक और क्लास बना देते हैं, इसमें मैं टीवी स्टार की जगह टीवी सीरियल्स का नाम मैं दे दूंगा। ठीक है, तो पब्लिक क्लास टीवी सीरियल्स। ठीक है, टीवी सीरियल्स हो गया। प्रॉप एंटर माना, यहाँ पे मैं एक तो सीरियल का नेम डालूंगा, तो सीरियल का नाम डालते हैं सीरियल नेम। दूसरा यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे मैं पैकेज डाल देता हूँ। पैकेज सही रहेगा। बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरियल पे ये लोग काम कर रहे हैं तो इसको कितनी सैलरी मिल रही है एक सीरियल का काम करने का, तो वही चीज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसको क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस वन, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को डाल दूंगा।
टीवी सीरियल्स। यहाँ पे ये एरर्स आएंगे, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। बहुत सारे कोड कमेंट आउट हो गए हैं, यहाँ पे डिलीट हटाना पड़ चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिस्ट में मैं डेटा डाल देता हूँ। डेटा डालने के लिए फटाक से डेटा कुछ डाल देता हूँ। इस तरह का सिनेरियो हम लोगों ने पहले भी कवर किया है, मतलब इस तरह के, मतलब किस तरह मल्टीपल, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरा वाला, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास का इस्तेमाल कैसे करते हैं। न्यू टीवी सीरियल्स, टीवी स्टार्स नहीं, टीवी सीरियल चाहिए मेरे, ठीक है। और इसके बाद इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मांग रहा है मेरे को, सीरियल नेम मांग रहा है, ठीक है। वो उसको नीचे वहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल, टीवी सीरियल्स। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे ब्रैकेट लग गया था, उसकी वजह से डेटा ठीक से आ नहीं रहा था। तो मैं चेक कर वही, और यहाँ पे लिस्ट ही होगा, यहाँ पे टीवी सीरियल रखा है। एक सही अप्रोच होता है कि यहाँ पे इसको सिग्नल रखे और इसको प्लूरल रखे, एक सिंपल सा अप्रोच होता है। तो यहाँ पे टीवी सीरियल्स एरो चेक कर ले, ये वाला कहाँ बंद हो रहा है। एक तो ये वाला बंद हो रहा है, ये आखिरी में बंद हो रहा है, एक है ये दूसरा, ये वाला। तो दूसरे के लिए एक और यहाँ पे बंद कर देते हैं, बंद कर दिया ये। आई थिंक इसके बाद कोई एरर आने वाला है। अब सीरियल का नेम डाल देते हैं, मीट। मीट एक सीरियल का नाम है। और यहाँ पे जो स्पेस देके पैकेज डालते हैं। पैकेज कितना डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ कि एक शो का इनका एक शो का इनको 10,000 रुपये मिलता है, मतलब एक दिन का एक दिन का शूट का इनको 10,000 रुपये मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ। और ये यहाँ पे सिंगल कोट्स में नहीं हो, ये स्ट्रिंग नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूँ। ये एक सीरियल हो गया, एक सीरियल खत्म हो गया, कॉमा डालते हैं, फिर से न्यू टीवी सीरियल। इस तरह से डेटा बन के आ गया। अब मेरे को थोड़ा सजेशन सही से दे रहा है सीरियल नेम। ये एक और सीरियल में काम करता है, जैसे इन्होंने कुछ और सीरियल में भी काम किया था। जैसे एग्जाम्पल ऑफ सीरियल, मैं भी हूँ, जिस तरह रैंडम सीरियल का नाम देते हैं। और ये सर चला गया, सॉरी, कॉमा करते हैं। कॉमा करके इनको पैकेज इस सारे सीरियल में कितना मिला था, फॉर एग्जाम्पल इसको इस वाले सीरियल में 20,000 रुपये मिलता था दिन का, मतलब हर एक सूट का। 2 मैंने सिंपल डाल के रखा है और बाकी मैंने डालूंगा 2 ही डालूंगा। तो मेरे को एक और चाहिए, तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड्स जिसके पैकेज बोलूँ वो ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 5,000 हो, ऐसा कुछ मैं आप यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, पैकेज ग्रेटर देन 5,000। तो वार क्या रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पैकेज रख देते हैं, वार पैकेज, शो पैकेज डाल देते हैं, ये सही रहेगा। शो पैकेज डाला है मैंने यहाँ पे। उसके साथ यहाँ पे इसको बंद करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, बार बार गलत वाला लग जा रहा है। ये डीवी स्टार्स डॉट वेयर से मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं x टेंड्स टू x लिख सकते हैं या फिर कोई भी डाल सकते हैं, x डॉट इसके अंदर टीवी सीरियल्स है, इसके अंदर ऑल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ऑल ऑपरेटर में मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ऑल ऑपरेटर में x डॉट पैकेज ग्रेटर देन कितना, 5,000, ठीक है, इट्स फाइन। 5,000 ग्रेटर देन पैकेज है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, वेयर किया तो सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट क्या करना है, x टेंड टू x डॉट, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, a टेंड्स टू a डॉट करते हैं। अब सही है, ठीक है। अब मैं करूंगा, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं रन करता हूँ। बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। मेरा सिस्टम पूरा हाई वेल, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं, इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। Ryzen 5 2500 प्रोसेसर ही है और मेरे पास रैम 16 GB और SSD है, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। 2 काउंट दिखा रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ये डेटा पूरा दिखा दे रहा है। आप देख रहे हैं डेटा, इस तरह से आप डेटा भी फाइंड कर सकते हैं।
ये पूरा डाटा आपको दिखा दिया, नेम, लोकेशन और मतलब टीवी सीरियल्स का भी दिखा दिया। टीवी सीरियल्स के अंदर जाऊंगा मैं, टीवी सीरियल्स के अंदर ये मेरे को पैकेजेस मेरा पूरा डेटा दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से मेरे को पूरा डेटा दिखा दिया। ये चेक कर रहा है कि इसके 5,000 से ग्रेटर देन है कि नहीं। आप थोड़ा खुलाबाती करके इफ यू सी 15,000 भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा चेक करना है अगर आपको, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। काउंट अभी 0 आ रहा है। ऑल ऑपरेटर आज जान लिए। ऑल ऑपरेटर में आपको पता है किस तरह से होता है, मतलब डेटा सोर्स में चेक करता है कि हर एक डेटा मैच कर रहा है कंडीशन को। नहीं, अगर मैच कर रहा है तो इन दैट केस वो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फिर वो फॉल्स कर देगा। इसी चीज को अगर मेरे को इम्प्लीमेंट करना है क्वेरी सिंटैक्स, सॉरी मिक्स सिंटैक्स में, तो जल्दी से वो भी दिखा देते हैं आप। ठीक है, मिक्स सिंटैक्स में किस तरह से करते हैं, ये यार स्मॉल वाला लेना चाहिए इसको बार बार। वेयर कंडीशन का इस्तेमाल आपको पता है, वेयर कंडीशन नहीं जानते तो वेयर कंडीशन आप देख लीजिए। वेयर कंडीशन हम लोग के यहाँ पे मिल जाएगा हमारे चैनल पे। अरे यार ऑल करना है, सेलेक्ट टीवी किया यहाँ पे, डॉट टू लिस्ट। ठीक है, ये इस तरह से आ गया, डेटा को सेव कर दिया। कर्सर कहाँ गया मेरा, यहाँ पे ये मेरा कर्सर है। रन करता हूँ डेटा को, डेटा देख लेते हैं यहाँ पे। 2 डेटा आएंगे, 2 डेटा आया, 7 डेटा आ गया मेरा यहाँ पे, डेटा आ गया। तो इस वीडियो में जाना ऑल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।